हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक्सएमपी। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा करंट अफेयर वो है 18 एंड 19 सितंबर 2022 वीकेंड करंट अफेयर। तो जैसा कि आपको पता है, वीकेंड में थोड़ा सा कम ही रहता है करंट अफेयर, तो लेक्चर भी बहुत छोटा रहेगा। बिफोर आई बिगिन, लेट मी रिमाइंड यू कि आप पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलो एंड शाम को हमारे वेबसाइट axmb.com से बीपीडीआर को डाउनलोड करो सो दैट यू कैन रिवाइज इट एज एंड व्हेन यू रिक्वायर इट। शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूज से, वो है वाइल्ड चीता। तो इस न्यूज को हमने ना लास्ट वीक में भी कवर किया था, लास्ट वीक सैटरडे में भी कवर किया था। लेकिन उसी न्यूज का वो कंटिन्यूएशन है। तो कंटिन्यूएशन में क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कूनो नेशनल पार्क में इन चीतास को छोड़ दिया है। अब उन चीतास को उन्होंने क्यों छोड़ा है? क्योंकि 1952 से ये जो चीता है इंडिया में है ही नहीं, मतलब एक्सटिंक्शन डिक्लेयर्ड है। तो ये 8 चीता को इंट्रोड्यूस किया गया है, 5 फीमेल एंड 3 मेल, सो दैट देयर पॉपुलेशन कैन इंक्रीज एंड दे कैन बी प्लेस्ड इन ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है। अभी ये जो चीता है ये नामीबिया से लाया गया है ऑन एन एग्रीमेंट दैट कॉस्टेड 96 करोड़ टू इंडिया, जिसमें इंडियन ऑयल ऊपर से 50 करोड़ रुपए दिया है। ये हमने लास्ट वीक में भी देखा था। ठीक है। अगर हम अदर हाइलाइट्स की बात करें तो देखो, जो बजटरी एलोकेशन है टाइगर कंजर्वेशन में, उसको 185 करोड़ से इन 2014 300 करोड़ 2022 तक बढ़ाया गया। तो इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि जो टाइगर का पॉपुलेशन इन इंडिया है वो 2226 से 2967 तक बढ़ गया है, फ्रॉम 14 टू 2018, मतलब 4 साल। ठीक है। वैसे ही हम अगर लायन की बात करें तो लायन भी 647 इंडिविजुअल्स थे, जो आज के दिन में, मतलब 2015 में वो 523 लायंस थे। अभी आज के दिन में वो 674 हो गया। सो गवर्नमेंट के ये सारे मेजर्स से, मतलब इनका वाइल्ड लाइफ का ये बढ़ता है, पॉपुलेशन बढ़ता है। एंड वाइल्ड लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एक तो फूड चेन, दूसरा है कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये वो पीस है लास्ट डे न्यूज का जिसको मैंने जस्ट लास्ट स्लाइड पे डिस्कस किया। इफ इन केस कि आपने सैटरडे में मिस कर गए, आप वीडियो को पॉज करके एक बार उसको गो थ्रू कर लो। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है क्रॉस बॉर्डर फिनटेक इनोवेशन। तो फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इनोवेशन। तो देखो यहाँ पे मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, MAS, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर कौन है? जैसा इंडिया में रिजर्व बैंक है, सेंट्रल बैंक, वैसा ही सिंगापुर का जो सेंट्रल बैंक है उसको मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर बोला जाता है। एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, IFSCA, signed a fintech cooperation agreement to facilitate regulatory collaboration and partnership in financial technology। समझ में आ गया किन दोनों ने साइन किया है? इस MOU के तहत ये दो काम किया जाएगा। सबसे पहला है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स कोलैबोरेशन। नाउ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या है? देखो, सैंडबॉक्स का सिंपल मीनिंग ये है कि हम इसको फाइनेंस से ही रिलेट करके समझते हैं। देखो, फाइनेंस में अगर कोई टेक्नोलॉजी इनोवेशन होता है, उसको ऑल ऑफ ए सडन हम मार्केट में नहीं छोड़ सकते। रीजन बीइंग, अब मान के चलो एग्जांपल में यूपीआई का लास्ट मंथ में कितना ट्रांजैक्शन हुआ था? 10.52 ट्रिलियन। ठीक है। तो इस प्रकार का क्वांटम है इंडिया में। तो अगर कोई फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को बिना अच्छे से टेस्ट किए मार्केट में छोड़ दिया जाए एंड उसमें कुछ खामी, कुछ गलती जिससे लोगों का फाइनेंशियल लॉस हो सके, डेटा ब्रीच हो सके, तो बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन होगा। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए ना ये सैंडबॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सैंडबॉक्स में क्या होता है ना, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है जिसके अंडर में मान के चलो पूरे इंडिया में नहीं छोड़ा गया, अलग अलग जगह में सिर्फ 1000 लोगों को वो टेक्नोलॉजी को यूज करने दिया गया एंड एक्सटेंसिवली उसको यूज किया जाएगा। तो मतलब उस टेक्नोलॉजी से अगर डेटा ब्रीच हुआ भी, या कोई है ना अदर सिक्योरिटी कंसर्न हुआ, या कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ, तो सिर्फ इनके साथ होगा। एंड ये भी मैं बताऊं, ये भी प्रैक्टिकल, मतलब इनको जो लॉस होगा ना, वो लॉस भी प्रैक्टिकल में नहीं है, मतलब वो लॉस पेपर में ही होगा उनको, क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है ना ये कंट्रोल्ड है। मतलब ये जो 1000 लोग, 1000 लोग कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, राइट? तो इनको लॉस नहीं होगा। बस वो टेक्निकल टर्म में समझ में आएगा कि हाँ इनको लॉस हुआ है, या कोई फाइनेंशियल फ्लॉस की वजह से डेटा ब्रीच हुआ है, अदर सिक्योरिटीज कंसर्न जो भी है वो समझ में आएगा। लेकिन एक्चुअल में इनको कुछ नहीं होगा,
क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है ये पूरा कंट्रोल्ड है, मॉनिटर्ड है। कंट्रोल्ड किसके द्वारा है? एक तो जो कंपनी इसमें बनाई होगी और ऊपर से सेंट्रल बैंक। तो ये सारे चीज लोगों मिलके इसको कंट्रोल करते हैं। तो ये हो गया रेगुलेटरी सैंडबॉक्स कोलैबोरेशन। मतलब ये दोनों मिलके जो फिनटेक में इनोवेट करेंगे, तो सबसे पहले उसको सैंडबॉक्स में लाया जाएगा, तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स कोलैबोरेशन। ठीक है, वो एक दूसरे के टेक्निकल सॉल्यूशंस को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जज करेंगे कि वो सही है, गलत है, या उसको कैसे सही बना सकते हैं एंड ऑल। देन शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एमएएस एंड आईएफएससीए will share non-supervisory related information and development on innovation in financial product and services, facilitate discussion on emerging fintech issue and participate in joint innovation projects। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है वैक्सीन। तो लंपी स्किन डिसीज, ये जो स्किन डिसीज है ना, ये कैटल में मोस्टली देखा जा रहा है। तो आइकर ने अभी एक कोलैबोरेशन किया, ठीक है, with BioVet Private Limited for the commercial production of the indigenous vaccine of lumpy skin disease called lumpy pro vaccine। इसको बनाया किसने? आइकर ने बनाया। तो आइकर ने इसको बना तो लिया है, आइकर तो एक साइंटिफिक काउंसिल है ना, तो वो तो उसके पास तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुद का है नहीं। तो उन्होंने एग्रीमेंट किया बायोवेट प्राइवेट लिमिटेड। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, जैसे ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड ने जो कोविशील्ड है, जो वैक्सीन इंडिया में चल रहा है, एसएसआई मैन्युफैक्चर करता है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो ऑक्सफोर्ड ने उसको बनाया है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका मिलके, टू बी वेरी प्रिसाइज। ठीक है, लेकिन उसको मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है? एसएसआई कर रहा है इंडिया में, क्योंकि एसएसआई के पास, एसएसआई एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, शॉर्ट एंड सिंपल। तो ये एग्रीमेंट क्या है? द एग्रीमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इज द फर्स्ट इन द सीरीज टाई अप एग्री इनोवेट। ठीक है, एग्री इनोवेट नाम का मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर पे इनोवेशन। तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी हम टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, इनोवेशन ला सकते हैं, थ्रू विच द डेवलपमेंट इन द सेक्टर इज होलिस्टिक and sustainable, which is commercial arm of ICAR has lined up for the grant of non-exclusive license of lumpy Covaxin। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो गया। अब इसको डेवलप किसने किया? जॉइंटली डेवलप्ड बाय आइकर नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्यूज एनसीआरई एट हिसार हरियाणा एंड द इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एट ईटानगर यूपी। तो ये आपको याद कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जस्ट एग्जांपल दिया था कि मैन्युफैक्चर उसको एसएसआई कर रहा है, लेकिन उसको बनाया किसने? ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका ने। तो वैसा ही इस वैक्सीन को किसने बनाया? आइकर ने बनाया, और इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो ईटानगर उत्तर प्रदेश में है, उन्होंने बनाया। तो आई होप ये भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं एक दूसरे न्यूज पे, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। तो देखो, इसका फ्रेमवर्क एग्जैक्ट बाहर नहीं आया है, बट यस, ये कैसे अलग अलग जो स्कीम्स है, पीएम गति शक्ति एंड ऑल, उससे रिलेटेड है, ये हम एक अलग वीडियो में समझेंगे, क्योंकि वो भी द प्रोसेस इज लेंदी। तो आपको सिर्फ बता देना इज नॉट द एंड सॉल्यूशन, आपको उस चीज को समझाना इज द सॉल्यूशन। सो डू वॉच दैट वीडियो विच वुड बी रिलीज इन अवर यूट्यूब चैनल। तो आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी एकदम क्लियर हो जाएगा, राइट। सो आगे बढ़ते हैं हमारे कुछ वन लाइनर पे। तो सबसे पहले है वन लाइनर एमओयू। तो ये एमओयू किसने साइन किया? टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई और वेदांता बैल्को मेडिकल सेंटर रायपुर, इन दोनों ने साइन किया है। ठीक है, क्यों? एम्स फॉर ड्राइविंग एक्सेलेंस इन कैंसर केयर थ्रू नॉलेज एक्सचेंज एंड एनहांसमेंट ऑफ स्किल कैपेबिलिटीज एंड को प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि टाटा मेमोरियल सेंटर पूरे देश में पॉपुलर है किसके लिए? कैंसर्स के ट्रीटमेंट के लिए, राइट। बहुत लो कॉस्ट पे एंड वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट इन द कंट्री कौन करता है? टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई। नेक्स्ट इज ईस्ट एशिया समिट इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग। तो ये मीटिंग को इंडिया की तरफ से श्रीमती अनुप्रिया पटेल इन्होंने अटेंड किया है। एंड ये मीटिंग कहाँ पे हुआ? सीएम रीप सिटी कैम्बोडिया में हुआ। तो ये आपको याद करना, क्योंकि कई बार आपको जगह भी पूछ लेता है कि ये हुआ कहाँ, इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया। तो श्रीमती अनुप्रिया पटेल और सीएम रिप सिटी। एक और इंफॉर्मेशन इसके साथ आप पढ़ लो कि ये जो मीटिंग है, इसको अटेंड किया है ऑल 10 एशियन कंट्रीज एज वेल एज 8 पार्टनर कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया,
रशियन फेडरेशन एंड यूएसए। ठीक है, तो देखो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे रशियन फेडरेशन और यूएसए साथ में है अलॉन्ग विथ चाइना। ठीक है, सो यस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैंपेन, दैट इज स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन। तो ये जो है, ये 500 नेवल जो पर्सनल है ईस्टर्न नेवल कमांड के, इन्होंने एक क्लीन अप ड्राइव ज्वाइन किया है। कहाँ पे? मुंबई में, टू मार्क द 37 इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे विद द थीम स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर क्लीन कोस्ट सेफ सिटी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मुंबई में ही हुआ, ये देश के अलग अलग जगह पे भी हुआ, फॉर एग्जाम्पल विशाखापट्टनम। ठीक, तो आपको जगह याद नहीं रखना है क्योंकि अलग अलग जगह पे हुआ, आपको इसका थीम को याद रखना है। आ, और ये कब हुआ है? ऑन 17 सितंबर, राइट, ऑन द डे ऑफ 37 इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे। नेक्स्ट मूव, KVIC launches 72 PMEGP प्रधानमंत्री एम्प्लॉय जनरेशन प्रोग्राम यूनिट्स। ठीक है, तो जो मिनिस्टर कंसर्न है एमएसएमई के, श्री नारायण राणे, इन्होंने 75 यूनिट्स को ये किया है डिस्ट्रीब्यूट ऑफ मार्जिन मनी सब्सिडी टू 720 बेनिफिशियरीज। ठीक है, तो ये 720 होगा ऑन 17 सितंबर 20। ओके, नो, ये 72 ही है यहाँ पे। बेनिफिशियरीज ऑन 17 सितंबर 22 एट KVIC मुंबई। ठीक है, मतलब 72 यूनिट्स को असिस्टेंस दिया गया थ्रू प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एंड मार्जिन मनी सब्सिडी। 720 PMEGP बेनिफिशरीज को दिया गया। कहाँ पे? KVIC मुंबई में दिया गया। तो देखो ये प्रधानमंत्री एम्प्लॉय जनरेशन प्रोग्राम है क्या? ये एक MSME का ये है जहाँ पे यूथ को पैसा दिया जाता है ताकि वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू करे। ठीक है, एंड वो जो पैसा दिया जाता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड होता है, बट वो मिलता बैंक के थ्रू में है। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये लॉन्च कब हुआ था? लॉन्च कब हुआ था? इसमें एज लिमिट क्या है, मतलब कौन से यूथ को, कौन से एज ग्रुप के यूथ को पैसा मिलता है? ठीक है, तो अगर हम आज के दिन में इसका स्टेटस देखें, अंडर द स्कीम KVIC has sanctioned 25,105 projects, generated employment more than 2 lakh, released 802.19 crore as a margin money up to 22-23 as on 15/9/2022। 15 सितंबर 2022 तक 802.19 करोड़ मार्जिन मनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया PMEGP के अंडर में ऑलरेडी दे चुका है। ठीक है, सो KVIC ऑल्सो रिड्यूस द टाइम फ्रेम। जो पहले जो टाइम फ्रेम था जहां पे KVIC एक एप्लीकेशन फॉर्म को देख के बैंक में फॉरवर्ड करता था, वो 90 दिन से घटकर सिर्फ 26 दिन हो गया है, मीन्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फ्यू वन लाइनर्स। तो अब हम अवार्ड की बात करते हैं। तो देखो CSIR का एक बहुत ही हिंदी मैगजीन, पॉपुलर हिंदी मैगजीन है जिसका नाम है विज्ञान प्रगति। ये 1952 से पब्लिश होता आ रहा है। इनको अवार्ड मिला राजभाषा कीर्ति अवार्ड का क्योंकि ये हिंदी में है, राइट। तो इसमें मतलब जो साइंटिफिक रिसर्च वो करते हैं ताकि यंग माइंड्स उसको पढ़े, उसको समझे, उसको उस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये मैगजीन किसमें है? हिंदी में है। एट दी सेकेंड ऑल इंडिया राजभाषा सम्मेलन हेल्ड ड्यूरिंग 14 to 15 सितंबर 22। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है कि किसको मिला है विज्ञान प्रगति। किसका मैगजीन है? CSIR का मैगजीन है। क्या अवार्ड मिला? राजभाषा कीर्ति अवार्ड। कब से पब्लिश हो रहा है? 1952। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। तो देखो ये एज एन इंफॉर्मेशन है, ये डेटा आपको याद नहीं रखना है। ये ग्रॉस फिगर और ये नेट फिगर, सॉरी ऊपर वाला नेट फिगर, नीचे वाला ग्रॉस फिगर। अगर हम इंक्रीज की बात करें तो ये 23% से इंक्रीज हो रहा है, ये अभी 30% से इंक्रीज होता दिख रहा है। बट ये तो फाइनल तभी होगा जब ये पूरा हो जाएगा। ये तो अब तक का है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, PLI स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्किल। तो स्पेशलिटी स्किल, तो इसमें भी न्यूज इस प्रकार है कि जो गवर्नमेंट है 75 एप्लीकेशंस रिसीव किए हैं अंडर PLI स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्किल। देखो स्टील सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये कोर इंडस्ट्री में है, दूसरा स्टील सेक्टर में ग्रोथ बहुत मतलब स्टील सेक्टर में ग्रोथ आया तो उसका जो रिपल इफेक्ट है वो बहुत बड़ा होता है। पहला
कि वो ऑलरेडी कोर सेक्टर में है। दूसरा, स्टील सेक्टर इन इटसेल्फ इज वेरी बिग इन इंडिया। इट्स जस्ट आफ्टर चाइना। सो बट यस, जापान भी हमारे बहुत क्लोज में है। सो वी विल हैव टू अप आवर गेम सो दैट वी सस्टेन एंड वी ट्राई टू गो बियॉन्ड चाइना इन टर्म्स ऑफ स्टील प्रोडक्शन। अब बात करते थे, मूवीज एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 40,000 करोड़ एंड जनरेट 5.25 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो ये देखो स्पेशलिटी स्टील में है। ये वो स्टील नहीं है जो हम और आप घर पे स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं ना, वो नहीं है। स्पेशलिटी स्टील मतलब जो बहुत अलग इंडस्ट्रियल पर्पसेस में यूज होता है। फॉर एग्जांपल, आपको भी याद होगा कुछ दिन पहले आईएनएस विक्रांत में लगने वाला जो स्टील है, उसको भी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया गया, जो पहले नहीं हो सकता था। राइट, पहले उसको हम इंपोर्ट करते थे। तो अलग अलग 3 वेरिएंट्स के स्टील कहाँ से आया? बोकारो, राउरकेला एंड भिलाई के स्टील प्लांट से आया। राइट, तो यही हो जाता है स्पेशलिटी स्टील। With this, unfold your potential with IXMB. All the best. Till then, prepare 50% faster.